डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक्स डिस्कस्ड बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल का स्टॉक 2% ऊपर क्यों गया और आरबीआई ने आखिर कौन सी अप्रूवल दी है जो मार्केट को इतना पॉजिटिव लग रहा है? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे आरबीआई अप्रूवल का रियल मीनिंग, एनबीएफसी आईसीसी होता क्या है, इससे आदित्य बिरला कैपिटल के बिजनेस और स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी वर्सेस रिस्क। रिसेंटली आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर्स अराउंड 2% ऊपर गए जब आरबीआई ने कंपनी को एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एनबीएफसी आईसीसी का अप्रूवल दे दिया। इस अप्रूवल के बाद कंपनी ऑफिशियली एक ऑपरेटिंग एनबीएफसी बन गई। पहले जो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था वो सिंप्लीफाई हो गया। मार्केट ने इस न्यूज़ को पॉजिटिव लिया क्योंकि ये अप्रूवल फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एनबीएफसी आईसीसी होता क्या है? पहले आदित्य बिरला कैपिटल एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी थी जिसका प्राइमरी काम होल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का था। एनबीएफसी आईसीसी बनने के बाद कंपनी डायरेक्ट लेंडिंग और क्रेडिट बिजनेस कर सकती है। ऑपरेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट हो जाते हैं। कैपिटल एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट बेटर होता है। सिंपल शब्दन में, पहले कंपनी ज़्यादा होल्डिंग स्ट्रक्चर थी, अब कंपनी एक प्रॉपर लेंडिंग फोकस्ड एनबीएफसी बन गई है। इस आरबीआई अप्रूवल से पहले आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी सब्सिडियरी आदित्य बिरला फाइनेंस को पेरेंट कंपनी के साथ मर्ज कर दिया था। मर्जर प्लस आरबीआई अप्रूवल का कंबाइंड इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खत्म, कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव, कैपिटल यूटिलाइजेशन बेटर, फास्टर डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल होता है क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर इल बेटर ट्रांसपेरेंसी इल बेटर वैल्यूएशन। शॉर्ट टर्म मेन स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, मार्केट ने अप्रूवल को ग्रोथ एनेबलर माना। लॉन्ग टर्म में पॉसिबल बेनिफिट्स, लेंडिंग बिजनेस का स्केल अप, बेटर रो ई और रो पोटेंशियल, एनबीएफसी पीयर्स के साथ बेटर कंपैरिजन, वैल्यूएशन री रेटिंग की पॉसिबिलिटी इंडिया में जब क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग में। आदित्य बिरला कैपिटल इस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकती है। हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क होता है। एनबीएफसी सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट साइकिल का इम्पैक्ट होता है। शॉर्ट टर्म स्टॉक वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, इसलिए सिर्फ न्यूज़ के बेस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना अवॉइड करें। ओवरऑल देखा जाए तो आरबीआई अप्रूवल एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कंपनी का बिजनेस मॉडल और फोकस्ड हो गया है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स और रिस्क प्रोफाइल देख कर ही लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं। आदित्य बिरला कैपिटल लॉन्ग टर्म होल्ड या वेट एंड वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।